अस्सलामुअलैकुम। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए इतनी मज़ेदार, इतनी बेहतरीन दही बड़ा चटनी के बस ये कॉमन नहीं है इतनी, लेकिन ये बहुत 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 मज़ेदार लगती है। और यानी मैं इसको बहुत सालों से बना रही हूँ और मैंने आज तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। ये इतनी परफेक्ट और आला है। अच्छा, टाइम ज़ाया के बगैर हम चलते हैं चटनी की तरफ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ना मैंने 200 ग्राम इमली का पल्प लिया है। इसमें क्वांटिटीज़ की कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जो इमली है ना, उसकी रेशो सबसे ज़्यादा रखनी है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन एक मुट्ठी अच्छी से भर के पुदीने की और एक मुट्ठी धनिया की जो है डंडियाँ भी इस्तेमाल करनी है। एक छोटा सा टमाटर और अपनी पसंद के मुताबिक 8 10 12 मिर्चें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमने भुना और कुटा ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक आप शामिल कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें चला जाएगा नमक अपनी पसंद के मुताबिक। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और हमने सिंपल ये करना है कि हमने सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालना है। इमली के पल्प को, हरे मसाले को, भुना और कुटा ज़ीरा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हम साबुत ज़ीरा जब शामिल करते हैं तो वो ग्राइंड नहीं होता, तो भुने और कुटे ज़ीरे की खुशबू बहुत प्यारी होती है। उसके अलावा इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक शामिल करना है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत सादा, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन किस्म की चटनी है। आप इसको चाहें तो फ्रीज़ कर लें, चाहे तो क्यूब्स भी बना लें, ठीक है। आराम से 1 से 2 क्यूब्स निकालें और इस्तेमाल कर लें। ये बहुत टेस्टी बनती है, इतनी शानदार है। आपने ये रेसिपी जो है ना ज़रूर ट्राई करनी है। मैं दही बड़ा मसाला भी लेकर आऊँगी। असल में माश की दाल के बड़े बनाए थे, तो मैंने फिर उसके साथ ये चटनी भी बनाई और इंजॉय किए। फिर हाँ, सीधी गल है जी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। मैं फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने